हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लैक शीप के पहले कॉमिक्स टेक्निकलर लवर्स के बारे में। इसमें दोस्तों हमारे पास दो कवर वेरिएंट्स में ये पहला पार्ट आया है। विजय रविंद्रन और तदम ग्यादु जी का ये जॉइंट वेंचर है ब्लैक शीप, जिसकी पहली बुक टेक्निकल लवर्स हम लोग के सामने आ चुकी है। याली ड्रीम पब्लिकेशंस भी इसमें को पब्लिशर्स हैं। तो कैसी ये बुक है और कैसा इसका आर्ट वर्क है, क्योंकि इसमें जैसा हम कहें कि ये पहली बुक है तो ना सिर्फ पब्लिकेशन हाउस की ही पहली बुक नहीं है, उत्सव भाई की भी ये एक कहें कि पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है ना, कॉमिक बुक। तो क्या उनका जो ये पहला प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल रहता है, क्या वो अप टू द मार्क जा पाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप कर दीजिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। दोस्तों टेक्निकल लवर्स के बारे में जब से जो अपडेट्स आने शुरू हुए थे तो एक्साइटमेंट्स मेरी तरह सभी लोगों का बढ़ता जा रहा था। तो मैंने भी इसको काफ़ी जल्दी-जल्दी बुक करने की कोशिश की थी और विजय भाई ने मेरे को पूछा भी था कि क्या इसकी जो रिव्यू कॉपीज़ हैं वो आपको भिजवा दी जाएँ। तो रिव्यू कॉपीज़ तो मैंने नहीं ली थी, इनका पेमेंट करके लिया था मैंने। तो एक पोस्ट कार्ड एक्स्ट्रा लेने की बात की थी, जो अभी शायद रविराज आहूजा जी मुझको भेज देंगे, क्योंकि इस पार्सल में तो नहीं आ पाया था। और ये पार्सल आने की कहानी भी दोस्तों मेरे पास बहुत अलग है। मैंने इसको बुक किया था किसी दूसरे एड्रेस पे जहाँ मैं प्रेज़ेंटली रहता हूँ, बट ये पहुँच गया मेरे उस एड्रेस पे जो मेरा होम एड्रेस है। और लकीली होली की वजह से मैं होम एड्रेस पे था, तो टेक्निकल लवर्स मेरे को मिल गई। वरना तो इस बहुप्रतीक्षित किताब का, जिसका मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से इंतज़ार कर रहा था, मुझे और लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता और इसी वजह से वीडियो भी थोड़ा दोस्तों लेट हुआ। तो अब बिना देरी के दोस्तों फटाफट बात करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने के पहले आपको दोस्तों पोस्ट कार्ड्स दिखाना चाहता हूँ। तो ये पीछे से कुछ इस तरीके से हैं। और ये जो पोस्ट कार्ड आप देख रहे हो ना दोस्तों, इसमें जो ये मोहर लग रही है, इसका भी कॉमिक बुक के अंदर एक अच्छा खासा रोल है। तो वो कैसे है, क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस साइड से। उत्सव भाई का ये आर्ट है दोस्तों, और आप देखिए कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है। ये अपन है जिनका ये आर्ट बनाया गया है। इनका क्या रोल है कॉमिक्स में, वो तो आप कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। लेकिन इस आर्ट वर्क को अगर आप देखें तो कुछ यही लेवल ऑफ आर्ट वर्क आपको अंदर देखने मिलेगा दोस्तों पूरी कॉमिक बुक में। उसकी बात मैं भी करता हूँ। ये है दोस्तों चंद्रबोस, कह सकते हैं कि लीड कैरेक्टर अभी यही चल रहे हैं इसमें। तो ये है दूसरा पोस्ट कार्ड, और मैं आपको तीसरा पोस्ट कार्ड भी दोस्तों ज़रूर दिखाता अगर ये ऑर्डर रवि भाई ने पूरी तरीके से कंप्लीट भेजा होता तो, बट कोई बात नहीं, उम्मीद है तीसरा पोस्ट कार्ड मेरा भेज देंगे वो। तो ये दोस्तों दो पोस्ट कार्ड्स मिले हैं, जो अपने आप में, ये जो आर्ट कार्ड्स हैं अपने आप में ही ये एक बहुत बेहतरीन कलेक्टिबल आइटम है। और अगर ये बिग साइज में होता तो ये तो दोस्तों एक फ्रेम करा के लगाने वाली चीज़ बन जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन बुक की तरफ। तो ये दोस्तों टेक्निकल लवर्स का पार्ट 1 है, बुक 1 है, जिसका नाम दिया गया है रील 1 अरण्य कांड। कांड ही बोल सकते हैं इसको, अभी कांडम करके इसमें वर्ड है, तो वो क्यों है वो तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी अलग है। तो अरण्य यानी कि जंगल, और जंगल को लेके इसमें क्या रोल है, क्या कहानी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। तो उसके बारे में बात करूँ उसके पहले एक बार हम देख लें दोस्तों कवर्स को। एक दोस्तों ये कवर है, नाम टेक्निकल लवर्स आप देख ही सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती से लिखा गया है। और दूसरा दोस्तों ये स्पाइरल में देखिए दिखाया गया है। और ये जो स्पाइरल है दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा कहें कि एक इम्पॉर्टेंट रोल इस स्टोरी में है। स्पाइरल ही कहें कि पूरी स्टोरी को बांध के चलता है। तो टेक्निकल लवर्स क्यों हैं ये, क्यों ऐसा है कि इसमें ये मूवी और सिनेमा का जिक्र किया जा रहा है, क्यों ये स्पाइरल है, तो ये कवर ही दोस्तों अपने आप में एक आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ाने का भी काम करता है, और उसके साथ साथ कहानी के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को भी ये अपने साथ आगे लेके चलता है। तो जैक्विन गोंजाल्वेस की ये आर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले कवर पे। तो जैक्विन गोंजाल्वेस की आर्ट है। बैक साइड में आप देखें तो ये 1992 के समय की स्टोरी है केरला की, और एक छोटा सा गांव है जो सिनेमा ऑब्सेस्ड है। यानी कि अगर आप जो मेरा इंटरव्यू हुआ था विजय भाई के साथ, अगर आप उसको भी सुनेंगे तो उसमें आप और इन डेप्थ जान पाएंगे कि मोटिवेशन क्या था और किस तरीके से इसकी स्टोरी का जो बेस था वो लेके चले थे, और उन्होंने इसको अपने टैलेंट से, अपनी कला से और निखार के हम लोग के सामने इस स्टोरी को लेकर आए थे। तो ये पूरा गांव है, किस तरीके से इसमें एक एक मिस्टीरियस, एक
एलिमेंट चलता है और जो सिनेमा ऑब्सेस्ड है तो सिनेमा का क्या रोल रहता है और किस तरीके से कहानी चलती है, क्योंकि शुरू से जो आप देखते चलते हैं अंत आते आते वो सारी चीज़ें दोस्तों एकदम बदल जाती हैं। अब जैसे ये वाला आप कवर आर्ट देखिए, ये उत्सव भाई ने बनाया है और इसमें आप बैक में जो ये देख रहे हैं, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि जब आप इसको स्टोरी में पढ़ेंगे और स्टोरी में आप चटर्जी और इस फिगर का जब आप जो पहला इंटरेक्शन होगा वो देखेंगे, तब आपके लिए जो एक कहीं न कहीं जो एक ट्विस्ट आता है बहुत भयंकर वाला, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों 2 बहुत ज़्यादा बेहतरीन कवर आर्ट के साथ बनाई गई ये टेक्निकल लवर्स आपको कवर्स के मामले में कैसी लग रही है? पहले तो फटाफट से कमेंट उसके बारे में कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देखें तो विजय जी इस पे राइटर हैं, उत्सव जी इसमें हमारे आर्टिस्ट हैं और जो पूरा कंसेप्चुअलाइज्ड है, डिज़ाइनिंग है वो विजय भाई की है और कवर आर्ट हम बता ही चुके हैं और पब्लिकेशन सपोर्ट इसमें अश्विन भाई का है, याली ड्रीम वर्क्स का है। तो जो ब्लैक शीप है उनको मार्केट में आने के लिए पहला वो लेकिन लिखा है अ बुक टू किल फॉर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक शीप। तो ये एक अच्छा है क्योंकि याली भी क्वालिटी बुक्स लाने के मामले में काफ़ी समय से मार्केट में अच्छा अपना नाम लेके चल रही है। तो एक अच्छी कहानी को एक अच्छी क्वालिटी देने का काम याली ने किया है इसमें। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिंपल इस बुक में ऐसा नहीं है कि बुक बस स्टार्ट हुई और आपकी कहानी चल पड़ी। इसमें हर चीज़ पे बारीक से बारीक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। आप देखिए इसमें तो पूरी ग्लॉसरी इसमें दी गई है, इंग्लिश है, मलयालम है और साथ जो क्योंकि इसमें आप नाम पढ़ेंगे जैसे अन्ना आया और ये अच्छा आया तो इसमें इनके मीनिंग्स क्या-क्या हैं तो वो भी आपको दे दिए गए हैं। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत रहेगी जैसे अंदर होता है कि पासम पोड़ी हम सबको नहीं पता होता, तो वो आपका आ जाता है बनाना फ्रिटर यानी कि केले के चिप्स। तो इस तरीके से आपको अंदर जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो भी शब्द आप देखेंगे, उन शब्द की एक पूरी ग्लॉसरी भी आपको शुरुआत में दे दी गई है, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपको परेशान ना करे। फिर आपको एक लेटर यहाँ देखने के लिए मिलता है, जो पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ नहीं दिखाऊँगा मैं। फिर दोस्तों जो पूरी सीरीज़ है, पूरी जो बुक है ये, इसका आर्टवर्क दोस्तों इस फॉर्मेट में ही लिया गया है और इन काली-काली लाइनों से ही कितने अच्छे से ये पूरी जो फीलिंग्स हैं इस कहानी की, वो सब गहराई से डिपिक्ट की गई हैं, वो आप इन कुछ पेजेस में ही दोस्तों देख सकते हैं। ज़्यादा पेजेस दिखा के मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन ये आर्टवर्क ही अपने आप में एक ट्रीट है। अगर आप इस बुक को खरीदेंगे ना दोस्तों, तो ये मेरा एक कहिए कि वर्डिंग्स हैं आपके लिए कि आप इसको पढ़ने के पहले 3-4 बार तो बस देख ही डालेंगे। एक-एक पैनल मैं आपको 1-2 पैनल्स और दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने फ्लैशबैक लेके चले थे, तो फ्लैशबैक के कुछ पैनल्स जैसे बनाते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कलर्स नहीं हैं, लेकिन आर्टवर्क इतना क्लीन और इतना डिटेल्ड है कि एक-एक चीज़ आप इसमें देख पाएँगे और इस स्टोरी के कैरेक्टर्स से आप इमोशनली कनेक्ट भी हो पाएँगे। सिर्फ़ आर्टवर्क नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। जो ये कहानी चल रही है, जो ये चित्र है, इन चित्रों तक ही आपकी इमेजिनेशन सीमित नहीं रह पाएगी। आप इस पूरे जो स्टोरी चलती है उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट होंगे जैसे कि आपके सामने एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चल रहा है। सिन सिटी की याद दोस्तों देख के आती ही है, लेकिन जैसा उस समय ने बताया था कि इनिशियली उनके दिमाग में था सिन सिटी, बट फिर उन्होंने अनलर्न किया इन चीज़ों को और खुद से इन चीज़ों को करने की कोशिश की और बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को वो कर पाए। और एंड में देखिए दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे, ये एपिलॉग का पार्ट है, तो इसमें कहीं-कहीं दोस्तों रेड कलर यूज़ किया गया है और सिर्फ़ एक ही पेज है जो इसमें कंप्लीटली कलर्ड है। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक व्यक्ति है, जो सरकारी व्यक्ति है, इस गाँव में आता है, जहाँ पे गाँव के 2 हिस्से हैं, एक में आबादी है और एक साइड में पूरा जंगल एरिया है। तो उस जंगल एरिया में कहते हैं जब भी कोई जाता है तो वहाँ पे स्पाइरल्स में खो जाता है, उसके दिमाग में कुछ अजीब-सी चीज़ें होने लगती हैं और जंगल उसको भ्रमित कर देता है और वो बीमारी भी गाँव के लोगों में आती जा रही है। सब लोग उस स्पाइरल्स को ही देख पा रहे हैं कि वो स्पाइरल क्या है और किस तरीके से वो कहानी बढ़ती है और ये शख्स वाक़ई में एक्चुअली है कौन? और जिस वजह से ये आया है कि क्या वो वजह जेन्युइन है, सही है, या इसमें कहानी के पीछे और भी बहुत ज़्यादा परतें हैं? तो ये सारे सवालों का जवाब लेके टेक्निकल लवर्स आपके सामने आती है। तो सवाल तो दोस्तों बहुत सारे ये क्रिएट कर देती है, सवाल के जवाब आपके सामने आते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो अंत है वो थोड़ा-सा मायूस कर जाता है, क्योंकि ये 70 पेज की एक बुक है और बहुत ज़्यादा एंटीसिपेशन देते हुए ये बुक आगे बढ़ती चलती है। कहानी में परते दर परते चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती जाती हैं और एंड तक आते-आते जब आपको एक बार लगना शुरू होता है कि हाँ, अब वाक़ई में बहुत कुछ होने वाला है या कुछ भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, तो उस समय पे आपके सामने एक चीज़ आ जाती है, जो आपको मायूस
बहुत ज़्यादा मायूस करने के लिए काफ़ी है, वो है कंटिन्यूड इन रील 2 सुंदरकांड। तो 2 में है, तो यहाँ आके हम अटक जाते हैं। इसमें एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, एक सिनेमा भी है, उस सिनेमा से इंस्पायर्ड लोग भी हैं। कौन है वो लोग? क्यों वो सिनेमा से इंस्पायर्ड हैं? क्यों एक इस दूर-दराज के गाँव में सिनेमा है एक्चुअली? इन स्पाइरल्स का क्या चक्कर है? कौन है वो शख्स जो सबको देख सकती है? जैसा कि इन्होंने बाद में स्पाइरल बनाया भी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख पाएँगे कि वो यहाँ पर ही है और शी इज़ सीइंग यू। तो इस चीज़ को लेके मेरा एक कहें कि निवेदन भी रहेगा, एक सजेशन भी रहेगा कि थोड़ा हम कोशिश करें कि स्टोरी थोड़ी फ़ास्ट पेस्ड हो। मतलब अच्छा है, लिखा है, क्योंकि अगर हम सिनेमा की बात भी करें तो सिनेमा में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, उसमें सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कहानी इतनी स्लो चलती है कि वो कमर्शियल अपील उसमें से कहीं न कहीं खत्म हो जाती है और फिर वो मूवीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं आर्ट मूवीज़ और वो चल नहीं पाती। तो एक इतनी अच्छी बुक जिसकी स्टोरी को इतना बेटर वे में लिया गया है, अगर उसको हम सिर्फ़ एक आर्ट बुक बना के छोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है। तो टेक्निकल लवर्स जितने ज़्यादा हाइप के साथ, जितने ज़्यादा उम्मीदों के साथ शुरू की गई है, उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट में हमको इससे बेहतर एग्ज़ीक्यूशन इस स्टोरी का देखने के लिए मिलेगा। आर्ट वर्क बहुत अच्छा है और अच्छा आर्ट वर्क का हमें प्रॉमिस किया है उत्सव भाई ने, तो वो भी हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बस एक मेरा यही सजेशन है कि 70 पेजों के खत्म होने के बाद भी अगर आप अनसैटिस्फाइड रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं राइटिंग पे थोड़ा-सा अपग्रेड करने की नीड तो देखिए पड़ जाती है। तो नेक्स्ट रील में दिखा दीजिए क्या है टेक्निकल लवर्स और क्या कर सकते हैं बिजॉय भाई, हम इंतज़ार में हैं। और रीडिंग के लिए मामले में अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, जिस तरीके से इसके डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से पूरी स्टोरी का सीक्वेंसिंग चलाया गया है, उसके लिए बिजॉय भाई को भी मतलब एक हैट्स ऑफ देना पड़ेगा। उत्सव भाई ने तो काम एक्सेप्शनल किया ही किया है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट वर्क के दम पे नहीं, स्टोरी और आर्ट वर्क दोनों का कनेक्ट इतना सही है, जैसा इंटरव्यूज़ में भी हमने सुना था और जाना था कि वो सिंक इतना अच्छा हो गया था कि जो बिजॉय भाई ने चाहा, उसको उनकी फीलिंग से ही उत्सव भाई ने आर्ट के फॉर्म में उतार दिया। तो वो लेखनी और वो चित्रकारी उस सिंक में आपको इस किताब में देखने के लिए मिलती हैं कि आपके ₹550 देखिए मेरे तो पास ये लगभग 990 में शायद ये आया था, जो दोनों बुक किए थे, जो कॉम्बो ऑफर चल रहा था। आई बिलीव अभी भी 10% ऑफ आपको सेलर से मिलेगा। तो ₹550 में आप अपना कवर सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, मैं सिर्फ एक बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 550 या डिस्काउंट की बात करें तो ₹500 में ये बुक सिर्फ एक कॉमिक बुक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक कहिए कि पूरा एक आर्ट्स का एक होता है ना वो जो पेंटिंग बुक्स आती हैं जिसमें आपको ढेर सारी पेंटिंग्स मिली होती हैं एक आर्टिस्ट की, तो ये एक वो एक्सपीरियंस भी देने में सक्सेसफुल रहती है। पेपर जो इसमें दोस्तों यूज़ किए गए हैं वो सिंपल पेपर यूज़ किए गए, कोई ग्लॉसी नहीं, कोई मैट नहीं, जो पेपर प्रॉपर कॉमिक्स में आया करते थे पहले, बट एक अच्छी क्वालिटी वाले थिक जीएसएम के पेपर यूज़ किए गए हैं। स्पाइन बनाई है जो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। याली ने काम किया है, तो इस तरफ से तो हमको किसी तरीके की शिकायत का जो है डर रह ही नहीं जाता। तो अगर आपने दोस्तों इसको पढ़ लिया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तदम भाई का ये जो प्रोजेक्ट है, हम भी एक्साइटेड हैं और इसके 3 पार्ट्स दोस्तों आएँगे और इनका जो पूरा एक वेव 1 चल रही है उसमें 4 स्टोरीज़ हैं इनके पास, तो वो भी उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। उत्सव भाई की आर्ट के आपने कुछ पन्ने यहाँ देखे, कुछ जो पार्ट्स हैं वो आपने देखे, तो कैसा आपको लगा? सारी चीज़ें शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। एक ये बॉर्नविटा होता है आर्टिस्ट के लिए और किरदारों के लिए जिन्होंने इस पे अपना पूरा-पूरा समय लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, तो आप भी कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं हम बहुत जल्द ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।